रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक हेल्प कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्ड करने में। रियल इस्टेट सेक्टर एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल भी हो सकती है। आपकी एक इनकम फिक्स इनकम जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजील इमरान सेट एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म से और आज बात करेंगे पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो वो आप तक पहुँच सके। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो रियल इस्टेट सेक्टर एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल भी हो सकती है और सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। तो अगर मेन रीज़न्स की बात करें कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर के क्या मेन रीज़न्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो पहला रीज़न तो ये है कि आपकी एक इनकम फिक्स इनकम जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली है, जैसे कि आपने कोई शॉप, अपार्टमेंट या जो है कोई घर आपने लिया हुआ है, तो आप जो है मंथली एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं थ्रू रेंट। तो एक तो आपका मेन बेनिफिट ये हो गया। अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट करने में ये देखें कि आप किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट के हवाले से वो सोसाइटी कैसी है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। मैं स्पेसिफ़िकली कराची की बात करूँ और कराची में बहरिया टाउन की बात करूँ तो बहरिया टाउन एक ऐसी सोसाइटी है यहाँ पे जो कि एक डेवलपिंग सोसाइटी है, अभी डेवलप हो रही है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई हैं। यहाँ पे रियल इस्टेट की ग्रोथ बहुत हाई है। अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ भी लेते हैं, चाहे वो प्लॉट ले लें, चाहे वो आप कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले लें जैसे कि ऑफिस या फिर शॉप या फिर अपार्टमेंट वगैरह, तो इनकी इन फ्यूचर ग्रोथ बहुत हाई है। तो अगर स्पेसिफ़िकली मैं बहरिया टाउन कराची की बात करूँ तो यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ मौजूद हैं और स्कूल, कॉलेजेस, ग्रोसरी वगैरह के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक रिटर्न मिल रहा है एक रेंट की शक्ल में, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टेड चीज़ ले रहे हैं आज के टाइम पे भी। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए जो है आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। तो पहला फ़ायदा तो आपका हो गया एक सर्टेन इनकम जो कि आपको मिल रही होती है। सेकंड बेनिफिट आपका जो है वो इन्फ्लेशन, जैसे कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मामलात हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें वो महंगी होती चली जा रही हैं और आपका पैसा उल्टा डीवैल्यू होता जा रहा है। तो अगर आपने वो अमाउंट एक जगह लगाया हुआ है, एक रेंट की शक्ल में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो आपको आगे जो इन्फ्लेशन आ रहा है, जो महंगाई आ रही है, उससे आप कुछ ना कुछ आप कवर कर जाएंगे रेंट की शक्ल के अंदर। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी की भी वैल्यू ऊपर जाती है वैसे वैसे रेंट भी आपका बढ़ता है और एनुअली तो जो बढ़ता है वो अपनी जगह पे बढ़ता ही बढ़ता है। तो सेकंड बेनिफिट आपको जो है ये मिल जाता है कि एक इन्फ्लेशन से आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आपने सही टाइम पर जो है इन्वेस्टमेंट कहीं पर अपनी लगा दी है। थर्ड बेनिफिट जो आपका है इसके अंदर वो ये है कि आपकी एप्रिसिएशन जो होती है प्रॉपर्टी की, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, इवन प्लॉट या फिर कोई कंस्ट्रक्टेड चीज़, तो उसकी ग्रोथ होनी ही होनी है। ख़ास तौर पे अगर मैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करूं तो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है तो रॉ मटेरियल वगैरह जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऊपर जाती जा रही है, तो उसकी वजह से आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी ऊपर जाती जा रही है। तो अगर आपने आज अपना एक अमाउंट 75, 80 लाख, 90 लाख कहीं लगाया हुआ है तो उस आने वाले टाइम पर जो है उसकी कॉस्ट 79, 89 लाख नहीं रहेगी, वो आगे जाके बढ़ जाएगी। रियल इस्टेट के अंदर एक चीज़ का ख्याल करना है कि लोग शॉर्ट टर्म पे खेलना ज़्यादा चाह रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म नाम की कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है कि आपने शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बहुत बड़ा छक्का मार लिया। लगते हैं छक्के, लेकिन बहुत माइनर केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको जो है 2 महीने 3 महीने में बहुत एक हाई प्रॉफिट मिल जाए। आपको कम से कम भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो साल से 2 साल वेट करना पड़ता है। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई बुकिंग में चीज़ डाली है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो कम से कम भी आपको 2 से 2.5 साल वेट करना पड़ेगा ताकि वो एक चीज़ या तो उसका स्ट्रक्चर रेडी हो। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 2-2.5 साल में उसका स्ट्रक्चर रेडी होगा, अदरवाइज़ अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है 2-2.5 साल में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आप जो है उसको अवेल कर सकते हैं, वो आपको एक हाई रिटर्न मिलेगा रेंट की शक्ल में भी, और या फिर जो है उसको अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप उस शक्ल के अंदर भी। तो ये आपका तीसरा बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया। चौथे बेनिफिट की अगर बात करें तो रिटायरमेंट प्लान। अगर आपने सही टाइम पर आज फैसला करके और सही जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आगे जो आने वाला टाइम है जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे,
या आप जाने वाले हैं कि 4 साल 5 साल अगर आपकी रिटायरमेंट को रह गए और आपने आज प्लान कर लिया अपना रिटायरमेंट का, तो आप जब रिटायर होंगे तो उस टाइम पे आपको जो आप आज चीज़ बुक करवा रहे हैं तो 4 से 5 साल में आपको वो चीज़ डिलीवर होके मिली हुई होगी और आप उससे एक अर्निंग जनरेट कर रहे होंगे। तो आपका जो आपकी जो एक इनकम होगी वो रिटायरमेंट के बाद भी उतनी रहेगी जितनी आपकी इनकम आज है, या हो सकता है कि ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि एक तो आपको रेंट की शक्ल में अलग चीज़ मिल रही होगी, सेकेंडली ये कि आपकी जो कॉस्ट है प्रॉपर्टी की वो भी इंक्रीज़ हो गई होगी। 5वां बेनिफिट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आप हेल्प करते हैं। अगर आप जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक हेल्प कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्ड करने में। जैसे कि अगर आप जो है, मैं अगर बहरिया टाउन को लूँ, बहरिया टाउन एक डेवलपिंग सोसाइटी है। यहाँ पे अभी जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे होंगे बन रही हैं, बहुत सारी बनेंगी आगे इन फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में हैं। तो ये एक डेवलप हो रही है सोसाइटी। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि अगर आपने जो है बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन तो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, एक ऑलमोस्ट शहर की शक्ल है इसकी। इस सोसाइटी के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट बन रहा है, अपार्टमेंट का आप कह लें, कोई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने आके इन्वेस्टमेंट की है, कोई अपार्टमेंट बुक करवाया है, आपके साथ साथ और लोगों ने भी बुक करवाया है, तो जैसे जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स आके बुकिंग करवाते रहेंगे वैसे वैसे वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको जो है समझ ले पहिए लग जाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो होती रहेगी मज़ीद आगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अब आप अगर एग्जांपल ले लें परसेंट 2 की ले लें, परसेंट 1 की ले लें, या परसेंट 10 की ले लें, 11 की ले लें। यहाँ पे ऑलरेडी बहरिया ने विलास बनाकर दिए थे। 2% है, 10 है, 11 है, यहाँ पे ऑलरेडी विलास जो है बहरिया ने बनाकर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आज जो है ऑलमोस्ट कोई अगर 2 में देख लें तो ऑलमोस्ट 100% वो तो खैर आबाद है। 10 और 11 में देख लें तो आपकी वहाँ पे जो आबादी वो ऑलमोस्ट कोई 70-80% आबाद है। तो वहाँ पे जो आज कॉस्ट है, उन विलास की जो कॉस्ट है, वो विलास की कॉस्ट और वहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है वो आप ही लोगों की वजह से बना हुआ है जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। सेकेंडली ये कि आप जो है रेंट पे जो लोग रहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आप लोग क्रिएट करते हैं कि आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और एक चीज़ जो है बनाई, अपना घर बनाया, अपना अपार्टमेंट लिया, अपनी कोई कमर्शियल चीज़ ली, तो आपने फिर वो लेने के बाद आगे अपॉर्चुनिटी दी दूसरे बंदों को कि वो जो टेनेंट होते हैं वो लोग उसमें आके रह सकें, और आप लोगों को उसका ये फ़ायदा है कि आप लोग जो है उससे एक अर्निंग जनरेट कर सकें। तो होपफुली कि आपको ये छोटी सी बात समझ आई होगी कम्युनिटी बिल्ड करने वाली। अगर आप लोग कोई भी इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बहरिया टाउन में डील करता हूँ और बहरिया टाउन के हवाले से ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ पूरा ओवरऑल। तो अगर आप इस कम्युनिटी को, बहरिया टाउन कराची को, इस कम्युनिटी को बिल्ड करना चाह रहे हैं साथ मिलके थ्रू योर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग जो है मेरा नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी इन्वेस्टमेंट की, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड की जाएगी। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। और कोई भी सवाल हो आपका बहरिया टाउन कराची के हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।